कड़वा है मगर सत्य है, सकारात्मक बातें और कलयुग की कड़वी सच्चाई। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अनमोल बातें। नंबर 1, रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आँखों में ना तो पानी और ना ही शर्म। नंबर 2, अगर कोई आपके खिलाफ बातें कर रहा है तो शांत होकर सुन लीजिए। यकीन मानो, जिनको हम जवाब नहीं देते उनको वक्त बहुत लाजवाब तरीके से जवाब देता है। सहनशीलता और चुप रहने की आदत सब में नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर होती है उसको बहुत ताकतवर बनाकर रखती है। नंबर 3, बेशक बहुत सारी डिग्रियां हैं हमारे पास, लेकिन अपनों की तकलीफ नहीं पढ़ पाते। इसको ही कहते हैं पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ हैं कुछ मामलों में। नंबर 4, किसी को दुख देकर अपने लिए सुख लेना यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इस सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन यही सत्य है। नंबर 5, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए खुद को शक्तिशाली और दूसरों को कमज़ोर समझकर किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि बेशक आप खुद को शक्तिशाली समझते होंगे, लेकिन समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यह क्या करेगा आपके साथ केवल वक्त ही बता सकता है। नंबर 6, हम किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को चाहे कितना भी प्यार से काट लें, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। नंबर 7, जब अपनों की बातें कड़वी और बाहर वालों की बातें अच्छी लगने लगे तो समझ लेना आपका पतन शुरू हो चुका है। नंबर 8, पैसों के पीछे भागने वाली औरत और महिलाओं के पीछे भागने वाला मर्द कभी किसी के सगे नहीं होते। नंबर 9, प्यारी लड़कियों, जो लड़का तुमसे यह बोलता है कि तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा, उस पर भरोसा करके उसके साथ ना चल देना, क्योंकि जो माँ बाप को छोड़ सकता है वह भला तुम्हारा कैसे हो सकता है। कल के दिन किसी और के लिए तुमको भी छोड़ देगा, इसलिए बहकावे में ना आना। नंबर 10, कपड़े उतारने का रिवाज चल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गिफ्ट में दुपट्टा देकर तुम्हारा तन ढकेंगे। नंबर 11, किसी को माफ़ करके अपना दिल हल्का ज़रूर कर लें, क्योंकि दिल में किसी के लिए नाराज़गी रखना हमें ही तकलीफ़ देता है, लेकिन उस इंसान पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ़ ना बने। नंबर 12, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में इन 4 लोगों की चलती है वह घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। पहला है विवाहिता बेटी, दूसरा उस घर का साला, तीसरी उस घर की बहू की माँ और चौथा है बाहर वालों की सलाह। नंबर 13, बड़ी अजीब बात है। एक ननद कहती है कि मेरी सास अच्छी नहीं, इसलिए मैं उनसे अलग रहती हूँ। मायके में मेरी भाभी अच्छी नहीं, इसलिए मेरी माँ उनसे अलग रहती हैं। नंबर 14, अपने बेकाबू विचारों पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे विचार ही हमें पहुँचा देते हैं। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां हर तरफ से आ जाएं और कोई मदद करने वाला ना हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तो समझ लेना भगवान आपकी ताकत को आपके सामने लाना चाहते हैं। इस समय आप खुद को मजबूत बनाएं और अपनी परेशानियों से निकलने का हल ढूंढें। नंबर 16, खुशी से जीना चाहते हैं तो अपने दिल को पत्थर जैसा बना लो। मोम जैसा दिल रहा तो लोग आपको पिघलाकर आपका फ़ायदा उठा लेंगे और फिर निकल पड़ेंगे।
नंबर 17, जिन घरों में औरतें बेझिझक मुस्कुराती हैं वहाँ के पुरुषों में देवता का वास होता है। नंबर 18, किसी की खूबसूरती देखकर धोखे में ना आ जाना, क्योंकि तलवार चाहे कितनी भी चमकदार और खूबसूरत हो, काम उसका काटना ही है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग फ़ोन भी तभी करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। नंबर 20, माँ बाप से बड़ा मित्र कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा हितैषी कोई नहीं। कुल मिलाकर माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। नंबर 21, किसी भी चीज़ की कीमत मायने नहीं रखती, उसका महत्व क्या है यह मायने रखता है। 10,000 की पायल पैरों में पहनी जाती है, 5 रुपए की बिंदी माथे पर सजाया जाता है। नंबर 22, हमारे जीवन की शुरुआत 2 दिन होती है। पहला तो जब हम जन्म लेते हैं, दूसरा जिस दिन हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है सफल होने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस लक्ष्य की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं से शुरुआत हो जाती है जिंदगी की। नंबर 23, किसी का सही और गलत व्यवहार हमारे प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगर हम शांत रहने लग जाते हैं तो सामने वाले की सारी ताकत खत्म हो जाती है। यह समझने में कि आखिर हम क्या महसूस कर रहे हैं और खुद को शांत क्यों कर लिया हमने। कहने का मतलब यह है कि हमारे द्वारा की गई प्रतिक्रिया ही सामने वाले के साहस को बढ़ाती है, जिस वजह से वह हमारे साथ सही या गलत व्यवहार करता है। अगर हम चुप हो जाते हैं तो लोग हमारे बारे में कुछ समझ नहीं पाते और वह शांत बैठ जाते हैं। नंबर 24, जिस घर के बच्चे शुरू से अपने घर में यह देख रहे हों कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार मिलता है, उन बच्चों को यह नहीं सिखाना पड़ता कि लोगों का सम्मान करो और प्यार दो, क्योंकि वह बच्चे उस माहौल में रह चुके हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि सबसे बड़ा विद्यालय अपना घर होता है। इसलिए कोशिश करें कि घर के माहौल को हमेशा अच्छा और संस्कारी बनाकर रखा जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।